देखिए, हर दिन ना लाखों लोग स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा सपना लेकर आते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम, एक लग्जरी लाइफस्टाइल और बहुत सारा पैसा बनाने की चाहत। लेकिन मार्केट की कड़वी सच्चाई पता है क्या है? सच्चाई ये है कि बहुत ही कम लोग असल में पैसा बनाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग अपना सारा लगाया हुआ पैसा गवा देते हैं। तो यहाँ एक बहुत ही बड़ा और अहम सवाल उठता है। क्या मार्केट सच में आम इंसान के खिलाफ है? क्या सारा सिस्टम ही इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हम और आप हमेशा हार जाएं? या फिर इसका असली कारण कुछ और ही है? चलिए इस एनालिसिस में थोड़ा गहराई से उतरते हैं, क्योंकि हारने का असली कारण कोई मार्केट का सिस्टम नहीं है, बल्कि असल वजह है इन्वेस्टिंग और स्पेक्यूलेशन, यानी सट्टेबाजी के बीच के बुनियादी फर्क को ना समझ पाना। तो सबसे पहले बात करते हैं द रियलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट्स की और इस क्विक मनी मेंटालिटी की। ये रातों रात अमीर बनने का नशा आखिर है क्या? एक तरफ होती है स्किल और कड़ी मेहनत, और दूसरी तरफ है किस्मत और शॉर्टकट। अक्सर लोग एक ऐसे जैकपॉट की झूठी उम्मीद में मार्केट में आते हैं जो रातों रात उनकी जिंदगी बदल दे। बिना किसी नॉलेज के बस रिस्की एसेट्स में कूद पड़ते हैं। और यकीन मानिए, यहीं से उस खतरनाक सट्टेबाजी की शुरुआत होती है। यहीं पर एंट्री होती है इन्वेस्टिंग वर्सेस स्पेक्यूलेशन की। चलिए बेंजामिन ग्रैहम की उस महान सोच को समझते हैं जिसने दुनिया के सबसे बेहतरीन इन्वेस्टर्स को तैयार किया है। ग्रैहम ने इन्वेस्टिंग की जो परिभाषा दी है ना, वो एकदम गोल्डन रूल है। ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा था कि एक इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन वो है जो गहरी रिसर्च के बाद आपके मूलधन की सुरक्षा और एक सही रिटर्न का वादा करे। बस यही वो सटीक परिभाषा है जो एक असली वेल्थ बिल्डर को किसी जुआरी से बिल्कुल अलग कर देती है। चलिए इस परिभाषा को 3 बहुत ही आसान हिस्सों में तोड़ते हैं। पहला है थरो एनालिसिस, यानी किसी भी कंपनी की पूरी और गहरी रिसर्च करना। दूसरा सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल, मतलब जो पैसा आपने लगाया है कम से कम उसकी सुरक्षा पक्की हो। और तीसरा है एडिक्वेट रिटर्न, एक सही और पर्याप्त मुनाफे की उम्मीद। ये तीनों एक असली इन्वेस्टमेंट के पिलर्स हैं। अगर इनमें से एक भी चीज गायब है ना, तो बॉस वो ट्रेड नहीं, सिर्फ एक सट्टा है। इसको एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी ए है जो लगातार प्रॉफिट में है और उसका ब्रांड स्ट्रांग है। वहीं एक कंपनी बी है जो लॉस में चल रही है लेकिन सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल है। अब होता क्या है, एक अनजान व्यक्ति उस हाइप के पीछे भागकर कंपनी बी खरीदेगा, जबकि एक स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा गहरी रिसर्च करके कंपनी ए को ही चुनेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल आती कहाँ से है? असली सेफ्टी तब आती है जब आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन हो, आपका पैसा मजबूत कंपनियों में लगा हो, और सबसे बड़ी बात, आपको रिस्क की पूरी समझ हो। अपना सारा कैपिटल किसी एक रैंडम पेनी स्टॉक में डाल देना इन्वेस्टिंग थोड़ी है, वो तो सीधा सीधा जुआ है। और इसके बाद आता है एडिक्वेट रिटर्न। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पैसा रातों रात डबल हो जाएगा। इसका साफ मतलब है एक कंसिस्टेंट और रियलिस्टिक ग्रोथ, जैसे कि सालाना 12 से 15% का रिटर्न। लगातार इतना रिटर्न भी ना लंबे समय में किसी को भी करोड़पति बना सकता है। वेल्थ हमेशा समय के साथ ही बनती है। पर आज के समय में इस मॉडर्न स्पेक्यूलेशन के कुछ बहुत ही खतरनाक लक्षण देखने को मिलते हैं। बिना रिसर्च के ट्रेडिंग करना, रिस्क को पूरी तरह इग्नोर करना, और सबसे बड़ी आफत, टेलीग्राम टिप्स या फेक गुरुओं पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेना। और जब ये हाइप का गुब्बारा फूटता है ना, तो बिना जानकारी वाले लोग अपना सब कुछ खो बैठते हैं। तो इस सब के पीछे आखिर चल क्या रहा है? आइए देखते हैं द साइकोलॉजी, फियर एंड ग्रीड, जो हमारा असली दुश्मन है। क्योंकि मार्केट सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये इंसानी भावनाओं का खेल है। मार्केट में 2 ही इमोशंस सबसे हावी होते हैं, डर और लालच। एक तरफ डर है, जब मार्केट थोड़ा सा क्रैश होने पर लोग पैनिक होकर सब कुछ बेच देते हैं, जैसे 2020 के कोविड क्रैश में हुआ था। और दूसरी तरफ है लालच, जब मार्केट तेजी से ऊपर जाने पर लोग लोन लेकर भी पैसा लगा देते हैं, जैसा क्रिप्टो के बुल रन में हमने देखा। ये दोनों ही एक्सट्रीम्स आपकी वेल्थ को पूरी तरह तबाह कर देते हैं। तो आखिर एक इन्वेस्टर और एक स्पेक्यूलेटर में बुनियादी फर्क क्या है? एक इन्वेस्टर के पास धैर्य होता है, वो रिसर्च करता है, लॉन्ग टर्म सोचता है और पूरे डिसिप्लिन में रहता है। इसके बिल्कुल उलट एक स्पेक्यूलेटर हमेशा जल्दबाज होता है, वो बस हाइप के पीछे भागता है और पूरी तरह से अपने इमोशंस पर चलता है। इस चीज को राहुल और अमन की कहानी से और गहराई से समझते हैं। राहुल एक टिपिकल स्पेक्यूलेटर है जो सोशल मीडिया के ट्रेंड्स फॉलो करता है, जरा सा नुकसान होते ही घबरा जाता है और लगातार लॉस बुक करता है।
वहीं दूसरी तरफ अमन एक असली इन्वेस्टर है, जो शांत रहकर रिसर्च करता है, धैर्य दिखाता है और धीरे धीरे एक बहुत ही सॉलिड वेल्थ क्रिएट करता है। इसी बात पर आते हैं हमारे अगले और मार्केट के रिस्क को कम करने वाले सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, अंडरस्टैंडिंग मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आप ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या बला है, बहुत आसान भाषा में बताऊं तो किसी भी एसेट या शेयर को उसकी असली कीमत यानी उसकी रियल इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी कम दाम पर खरीदना। क्योंकि देखिए, मार्केट हमेशा सही नहीं होता, वो कई बार बड़ी गलतियां करता है, और यही जो सस्ते में खरीदने का सेफ्टी बफर है ना, यही आपके कैपिटल को भारी नुकसान से बचाता है। मान लीजिए किसी कंपनी की असली वैल्यू 1000 रुपये है, लेकिन मार्केट की घबराहट की वजह से उसका स्टॉक आपको 700 रुपये में मिल रहा है। ये जो 300 रुपये का गैप है, बस यही आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर वॉरेन बफे ने इसी सटीक गणित का इस्तेमाल करके अपनी इतनी बड़ी वेल्थ बनाई है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिगेस्ट मिस्टेक्स बिगिनर्स मेक। वेल्थ बनाने से पहले इन ट्रैप्स से बचना बहुत जरूरी है। शुरुआत करने वाले लोग ना अक्सर कुछ बहुत ही खतरनाक गलतियां करते हैं, जैसे किसी एक ही स्टॉक में अपना सारा पैसा डाल देना, ऑल इन कर देना, या फिर हाइप के बिल्कुल टॉप पर जाकर खरीदारी करना, इमोशंस में बहकर स्टॉप लॉस को इग्नोर करना और रोज रोज ओवर ट्रेडिंग करना। इनमें से एक भी गलती किसी को भी मार्केट से हमेशा के लिए बाहर कर सकती है। तो अब जब हमने गलतियों की बात कर ली है, तो आइए देखते हैं बिल्डिंग वेल्थ लॉन्ग टर्म, इसके असली सिद्धांत और अभ्यास के बारे में। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है ना, ये सिर्फ गणित की एक इक्वेशन नहीं है, ये वक्त का जादू है। अगर आप हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट भी 20 साल तक कड़े अनुशासन के साथ करते हैं, तो वो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली ग्रो होकर एक इतनी बड़ी वेल्थ बन जाता है जिसका आपने शायद अंदाजा भी ना लगाया हो। इस पूरी जर्नी को सफल बनाने के लिए एक स्मार्ट इन्वेस्टर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए? वो हमेशा शांत रहता है, एक सख्त डिसिप्लिन फॉलो करता है। भीड़ क्या कर रही है, पैनिक है या यूफोरिया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेथोडिकल तरीके से काम करता है और हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में ही सोचता है। और इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे गहरा निचोड़ इस एक लाइन में है: स्टॉक मार्केट में जीतने के लिए हाई IQ नहीं चाहिए, स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी चाहिए। सच बताऊं तो चार्ट्स और नंबर्स को समझना उतना मुश्किल नहीं है जितना अपने खुद के डर और लालच पर काबू पाना है। सारा का सारा खेल आपके दिमाग और मानसिकता का है। तो इस एनालिसिस के आखिर में ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए: क्या एक इंसान अपने खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना सीखेगा या फिर मार्केट को अपना फ्यूचर कंट्रोल करने देगा? एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की तरह वेल्थ बनाने के लिए उस सट्टेबाज वाली मानसिकता को तो छोड़ना ही पड़ेगा। चॉइस आपकी है।